नरक चतुर्थी क्यों मनाते हैं? अभी नरक चतुर्थी दीपावली को नरक चतुर्थी कहते हैं ना। नरक चतुर्थी माना क्या? नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्थी दीपावली के दीपावली को नरक चतुर्दशी कहते हैं। मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं पूछते हैं। नरका चौथ। हाँ। जब नरक आता है, एक तो नरक चौथ मनाते हैं और दूसरा चौथ एक और मनाते हैं। उसको कहते हैं चौथ खाई। कौन सी चौथ खाई? नरक की चौथ। चौथ किसे कहा जाता है? दलाली को चौथ कहा जाता है। कहते हैं चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंद्रमा देखेंगे तो अनिष्ट मानते हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, लेकिन हैं सब कहाँ की यादगार? संगम युग में चंद्रमा कौन है? और कौन सी चौथ खाई? यानी दलाली कौन सी खाई है? कृष्ण को काला दिखाते हैं। कृष्ण काला कब हुआ? नरक में काला हुआ या स्वर्ग में काला हुआ? काला क्यों हुआ है? दीपावली से पहले काला हुआ या ज्योति जगने के बाद काला हुआ? 14वें दिन काला क्यों दिखाते हैं? 15वें दिन गोरा क्यों? पंद्रहवां दिन पूरा होता है तो नहीं दिखाते। संपूर्ण ग्रहण कब लगता है? त्रयोदशी को शिवरात्रि मनाते हैं और दक्षिण भारत में चतुर्दशी को भी मनाते हैं। उत्तर भारत में त्रयोदशी को मनाते हैं। और दीपावली जो है वो 15 दिन पूरे होते हैं तब दीपावली मनाते हैं। एक दिन पहले यमराज का दीपक जलाते हैं। पहले नहीं जलाते। यमराज का दीपक जलाने के बाद फिर सारे ही दीपक जल जाते हैं। तो यमराज कौन है? ज्यादा काला कौन होता है? यमराज को भी काला दिखाते हैं।
यमराज माना धर्मराज। जो धर्म का राजा है, जो धर्म का राजा बनता है, वो कलयुग के अंत में आकर क्या बन जाता है? अधर्म का राजा बन जाता है। राम रावण बनता है और कृष्ण कंस बन जाता है। कंस किसको कहा जाता है? कन्याओं के पोसने वाले को कंस कहा जाता है। कन्याओं का जो कुमारी व्रत है उसको भंग करने वाला कंस। शास्त्रों में दिखाते हैं कुमारी को मार दिया, पटक दिया, कुमारी तो नष्ट कर दिया। और ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा पाप कौन सा माना जाता है? साधारण रूप में पवित्रता भंग करना। कोई वैश्य है, उसकी पवित्रता भंग करना, उसका तो कोई मूल्य, खास मूल्य नहीं। माताएं तो हैं ही माताएं, लेकिन जिनका जीवन अनेकों परिवारों को स्वर्ग बना सकता है, उनके जीवन में कुमारित्व को नष्ट कर देना माना बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। फिर निराकारी स्टेज बनती है क्या? कैसी स्टेज बनेगी? देहधारी की याद आएगी या साकार याद आएगा? देहधारी की याद आती है। तो नरक बनता है, स्वर्ग बनता है? नरक बन जाता है। याद करना है किसको? है शिव बाप को, शिव बाबा को याद करना है। और शिव बाबा को याद करने की बजाय शिव बाबा को पहचाना नहीं। याद किसको किया? जिन देहधारियों में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, और उल्टे पलटे काम कराई देती है। मैं गीता का भगवान, मैं ही पतित पावन हूँ, तो दुनिया नरक बनती है, स्वर्ग बनती है? ये पहले होता है नरका चौथ। जब पूरा ही दुर्गति को पाने का ग्रहण लगता है, तब होती है दीपावली। जो धर्म का राजा होता है, धर्म करने में, धारणा करने में सबसे आगे होता है, वही धारणा को तोड़ने में सबसे तामसी स्टेज जब धारण करता है तो पीछे हो जाता है। तो नरका चौथ मनाई जाती है। शास्त्रों में उसका नाम नरकासुर भी दे दिया है। दिखाते हैं कि देवी ने नरकासुर वध किया। पार्टी में भी आचरण करते हैं। हाँ जी। और बाबा, इस समय में थोड़ा तकलीफ होती है ना भाषा। आदि समय में जन्म लेते नहीं बाबा।
भाषा भी थोड़ा तकलीफ होती है बाबा। आदि समय में जन्म लेते नहीं बाबा पापा सामने। माता जी कह रहे हैं उनको हिंदी नहीं आता है ना, तो पूछ रहे कि बाबा के साथ आते समय में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हिंदी नहीं आता इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। अब बाप के बच्चे बनते हैं, माँ बाप से जन्म लेते हैं, तो भाषा कौन सी होनी चाहिए? माँ बाप की भाषा तो होनी चाहिए। आजकल तो बड़ी बड़ी उम्र के हो जाते हैं तो भी पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कि 30-40 वर्ष की ब्रह्मा कुमारियां एडवांस ज्ञान लेती है तो उसके बाद हिंदी नहीं सीख सकती। कोई हिंदी सीख करके भाषण करने लग पड़ती है 1 साल के अंदर। तो पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है? पुरुषार्थ करे तो कोई भी तीखा जा सकता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बाबा ब्रह्मा को हम 5 मुख दिखाते हैं, उनमें तो एक ब्रह्मा का आयु तो 76 में पूरा हो जाता है। ब्रह्मा का आयु 100 साल में समाप्त हो जाता है। और दूसरा ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा का जो 88-89 में पूरा होता है। और जो भी और 3 ब्रह्माएं हैं उनमें तो एक का सिर काटा जाता है और दूसरे दो ब्रह्मा रहते हैं ना, उनका आयु कम पूरा। ब्रह्मा का मतलब आत्मा से नहीं है। ब्रह्मा शरीरधारी के ऊपर नाम पड़ता है। यज्ञ के आदि में एक माता और एक पिता, उनमें एक प्रजापिता ब्रह्मा और एक आदि ब्रह्मा। जो आदि में थे वही अंत में 2 मुख होते हैं, तो वो तो 2 ही हो गए। और बाकी रहा तीसरा मुख, जो टाइटलधारी ब्रह्मा बना, दादा लेखराज। तो 3 मुख आदि के और 2 मुख अंत के। मुख बदल जाते हैं कि वही मुख रहते हैं? तो कितने टोटल हुए? 5 मुख हुए। 5 मुख में एक का मुख कट जाता है, माने देहभान अलग और देह अलग और आत्मा अलग। वो तो आत्म की स्थिति में स्थित हो गया। माना दाढ़ी मूछ कलाश प्रजापिता ब्रह्मा, और बाकी बचे 4, 2 आदि के और एक अंत में। आदि में 3 थे, तो 3 के जो आदि है वो तो अधूरे रह गए कि संपूर्ण हुए? अधूरे रह गए। और एक अंत का आदि में 3 प्रजापिता ब्रह्मा संपूर्ण बन गया क्या? छोड़ के भागा? तो फेल हुआ या पास हुआ? तो अधूरा ही तो हुआ। आदि में 3 है बोला। आदि में 3, तो उन 3 में एक प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी तो ब्रह्मा ही था। और 2 और तो दादा लेखराज और एक आदि माता, तो 3 हुए मुख।
3 आदि के और 1 अंत का जो बचा हुआ है, ये संपूर्ण हो गया। उनको ब्रह्मा कहेंगे कि या ब्रह्मा सो विष्णु कहेंगे? है? अभी क्या कहेंगे? ब्रह्मा ही कहेंगे। तो ब्रह्मा के रूप में उनको जरूर अभी भी पालना करनी है। बेसिक नॉलेज में आदि दादा लेखराज के रूप में पालना की। अभी वो तन तो खलास हो गया, अभी किसके द्वारा पालना करेगा? नहीं, प्रजापिता को थोड़ा ही पालना करनी है। माता को पालना करनी है या बाप को करनी है? माता के द्वारा पालना होती है, तो करेंगे। तो 4 ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा का रूप है, इसलिए चतुरानन कहा जाता है। और हाँ, नहीं, वो ब्रह्मा का जलाट ब्रह्मा का 100 साल कब पूरा हो जाता है? जब लास्ट ब्रह्मा का 100 साल पूरा होगा, उस समय ब्रह्मा चारों ही मिलकर के क्या हो जाएंगे? विष्णु बन जाएंगे। इनका तो सन में दिखाया है 76, 88। जिनका प्रत्यक्ष होता जाएगा उनका दिखाते जाएंगे। उनका आयु से कैसे सेट होता है? किनका? उनका जो लाट ब्रह्मा है ना, उनका, हाँ, उनका आयु कैसा? जब प्रत्यक्षता होगी उसी समय आयु सेट हो जाएगी। हाँ, ये ब्रह्मा से विष्णु भी का ब्रह्मा सो विष्णु तभी होगा जब चारों ब्रह्मा मिलकर के एक संस्कार वाले हो जाएंगे। जो 4 भुजाएं हैं, 2 लेफ्ट, 2 राइट, 2 नीचे की और 2 ऊपर की, चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएंगे। और जब 4 भुजा में तो कहा जाता है सत्य युक्त लक्ष्मी नारायण और संगम युक्त लक्ष्मी नारायण। हाँ? जो विष्णु के हाँ, 4 आत्माएं जो है, हाँ, सत्य युक्त लक्ष्मी नारायण और संगम युक्त लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, हाँ, और ब्रह्मा सरस्वती जिनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बड़ी माँ में प्रवेश करता है, हाँ, जगदम्बा में प्रवेश करता है, हाँ, और छोटी माँ में प्रवेश करती है। वो हाँ जी, हाँ, तो 4 हो गए, 4 भुजाएं, वही 4 भुजाएं मिलकर के पूर्ण संपूर्ण सहयोगी बन जाती है। उनको विष्णु कहा जाता है। उनको चलाने वाला भी कोई होगा, अपने डायरेक्शन पर चलेंगे, डायरेक्टर बन करके। क्या उन भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होगा, इसलिए फिर विष्णु कहा जाता है। और बोलो। हमारे गीता का भगवान कृष्ण जो सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर हो जाएगा, शिवशंकर भोलेनाथ है, तो उसके पहले ही कृष्ण की बुद्धि में बैठ जाएगा कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, या बाद में बैठ जाएगा? कृष्ण बच्चा है या बाप बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। तो जो भी बच्चा बुद्धि कोटि की जाति है, उनकी संख्या कितनी है? 4.5 लाख। उनकी बुद्धि में अपने आप बैठेगा क्या? कोई बैठाने वालों का संगठन होगा जो फोर्स डालेगा। जैसे गुरु लोग होते हैं ना, तो जो गुरु लोग बन करके बैठते हैं वो अपने आप गुरु नहीं बन जाते। उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनकी बुद्धि को ज्यादा ऊंचा उठाते हैं। जो भी बोलेंगे
सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान। दूसरी तरफ कहेंगे सत्य है दया निधान, तो उनका माथा चढ़ जाता है, फिर वो किसी की बात सुनते नहीं। तो 9 लाख में भक्तों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। उनमें मुखिया कौन है? कृष्ण की आत्मा। और ज्ञानियों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। उनमें मुखिया कौन है? शिव बाप अपने को अकेला प्रत्यक्ष करता है या बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है? बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। जब वो संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा, संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो बच्चे को मानना ही पड़ेगा। और कोर्ट में गीता का भगवान जो है वो शास्त्र जो है उसके आधार पर होगा या हमारे ब्राह्मण की मुरली के आधार पर होगा? क्या गीता का भगवान सिद्ध कैसे हो जाएगा? वो मुरली के आधार पर होगा या शास्त्र के आधार पर? जो चीज सच्ची साबित होगी वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से सच्ची साबित होगी। साइंसदान भी कहेंगे कि हमारी साइंस के अनुसार यही सत्य है। एस्ट्रोलॉजिस्ट कहेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार यही सत्य है। ज्योतिषी मानेंगे, डॉक्टर लोग कहेंगे कि हमारी डॉक्टरी के नियमों के अनुसार यही सत्य है। जो जिस वर्ग का होगा, ज्योग्राफिशियंस होंगे वो कहेंगे हमारे हिसाब से यही सत्य है। जो हिस्टोरियंस होंगे वो भी कहेंगे कि यही सत्य है, क्योंकि हिस्ट्री मिल रही है 2500 वर्ष की, और 2500 वर्ष की हिस्ट्री किस आधार पर बनी है? 63 जन्मों का जो हिसाब किताब बना है उसका आधार क्या है? 21 जन्म। तो 21 जन्मों से जब 63 जन्मों को टैली किया जाएगा तो कहेंगे हमारी हिस्ट्री के अनुसार ये सारा ज्ञान सत्य है। और जहाँ जीत वहाँ जन्म। हाँ जी, तो कोई माँ के तो बच्चों को गोद लिया माना, वो भी पिछले जन्म में जीत पा लिया होगा। गोद लेने को जन्म नहीं कहा जाता। गोद लेना माना पूर्व जन्म के प्रारब्ध का हिसाब किताब नहीं है। इस जन्म में कृपा कर दी गोद लेने वाले ने, दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली तो गोद लेने वाले ने गोद ले लिया। तो जहां जीत वहां जन्म की बात नहीं साबित होती कि पूर्व जन्म में कर्मों पर जीत पाई तो जन्म लिया। नहीं, यहां तो गोद लिया, गर्भ से जन्म लिया। क्या बचपन से पालन पोषण करते हैं। बचपन कहाँ होता है? बचपन तो शरीर दूसरा होता है, फिर बाद में ज्ञान लेते हैं। लौकिक की बात है। यहाँ तो सारी दुनिया है रावण संप्रदाय। राम संप्रदाय भी कोई है क्या? है? राम संप्रदाय कोई नहीं है। तो जो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है उसमें आकर के कहते हैं कि तुम बच्चे शरण नहीं पड़े हो, बाप ने तुमको अपना बनाया है। शरण पड़ी में तेरे, ये भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुम शरण नहीं लेते हो, बाप तुमको अपना बनाते हैं।
और माया तो मन बुद्धि से सरेंडर होता है। मन बुद्धि से सरेंडर होना माने क्या, कैसे होना? अपनी बुद्धि नहीं चलाना, जो डायरेक्शन मिला सो भक्ति मार्ग में वहाँ गुरुओं के सामने कहते हैं सत्य वचन महाराज, वहाँ तो सिर्फ कहते हैं और यहाँ प्रैक्टिकल चलने की बात है। यहाँ भी सरेंडर तो बहुत होते हैं, लेकिन सरेंडर होने के बाद फिर बुद्धि अपनी चलाते रहते हैं, तो बुद्धि भी न चले, बुद्धि भी अर्पण। उस बात में माया सबसे आगे जाती है, पहले सरेंडर होती है। इसलिए 2-3-4 साल पहले की अव्यक्त वाणी में बोला था, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं समझना कि अंतिम समर्पण समारोह है। माने ये तो हुआ था बेसिक नॉलेज में, बेसिक के बाद एडवांस में भी होना है। समर्पण होना तो अच्छी बात है, तो फिर उसको माया क्यों बोला? इनको जो माया पहले सरेंडर होती है बोला, हाँ, तो माया इसलिए बोला कि जो भी जितनी भी जैसी भी जिसके अंदर शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अर्पण होते हैं। जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके माँ बाप उनको अर्पण कर देते हैं, तो क्या बुद्धि से समझ करके सरेंडर हुई, या उनके माँ बाप ने जैसी बुद्धि थी उसके अनुसार अर्पण किया तो सरेंडर हो गई? ऐसे ही जो बालिग हैं सरेंडर हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो ये बात समझी ही नहीं थी कि तल भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा। ये मुरली में हमने पॉइंट पढ़ा भी नहीं। तो पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद समर्पण हुए या अधूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद समर्पण हुए? माना अपनी अपनी अपने प्रकार से बुद्धि चलाते रहते हैं। माया अंदर से समझ लेती है, रावण अंदर से जान लेता है कि ये भगवान है, फिर भी जानबूझ करके अपोजिशन करता है, न झुकता है न दूसरों को झुकने देता है, न सरेंडर होता है न दूसरों को सरेंडर होने देता है। तो ये मायावी रूप नहीं हुआ। और बोला ये वर्णों का चित्र और वन में रहना है। वर्णों का चित्र क्या है? ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण चोटी, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं। तो बेसिक नॉलेज में ये चित्र बनवाया था बाबा ने कि मस्तक में चोटी में ब्राह्मणों को दिखाओ, मस्तक और मुख में देवताओं को दिखाओ, भुजाओं में क्षत्रिय को दिखाओ, पेट और जंघाओं में वैश्यों को दिखाओ और पांव में शूद्रों को दिखाओ। तो ये वर्णों की बात है। माना नीचे उतरते जाते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जो ब्रह्मा की मत पर चलते हैं। उन ब्रह्मा की मत पर चलने वालों में
भी नंबरवार होते हैं। कोई अव्वल नंबर और कोई लास्ट नंबर। उनमें भी दो प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं, एक मुखवंशावली और दूसरे कुखवंशावली। तो ये सब वर्णों के चित्र में दिखाना है। जगन्नाथ को माना कोई भी सहयोगी नहीं बने, इसलिए मुझे नहीं दिखाया। नहीं बने ऐसा नहीं, सहयोगी तो बने, लेकिन सहयोगी बनने के बाद रावण ने सारी भुजाओं को काट लिया। तो फिर जगन्नाथ का तो अपना भुजा होना चाहिए। वो अपनी भुजा, भुजा माने क्या? भुजा का मतलब ही तुमने नहीं समझा, इसलिए तुम पूछ रही हो कि भुजाएं अपनी तो होनी चाहिए, दूसरे की भुजाएं क्यों लगानी? भुजा माने मददगार। मनुष्य के जीवन में, सारे ही जीवन में सबसे जास्ती कौन सा संबंध मददगार बनता है? मनुष्य के जीवन में जीवन भर के लिए जीवन संगिनी मददगार मानी जाती है। और जगन्नाथ की दो पत्नियां हो गईं। तिरुपति में नाम ही झगड़े का रख दिया, तिरुपति तिरुपति। उनमें झगड़ा होता है। वो कहती है कि नहीं, ये तिरुपति तेरे साथ रहा प्रैक्टिकल में, इसलिए तिरुपति। वो कहती नहीं, ये दिल तेरे को दे करके रहा, दिमाग तेरे को दे करके रहा, इसलिए तिरुपति। मेरे साथ तो बुद्धि से रहा ही नहीं। तो ये झगड़ा होता रहता है। तो इतनी झगड़ने वाली पत्नियां भी वो सहयोग तोड़ करके बैठ जाती है, सहयोग तोड़ देती है। तो जगन्नाथ को भुजाएं टूटी हुई दिखाई गई। अब जितने भी समय तक हो, अंत समय की यादगार है, सदाकाल की यादगार थोड़ी ही होती है। 5000 साल तक देखना चाहते हो क्या? है? तो कितने समय क्यों पूछ रहे? जो भी हो। बाबा न्यूज़पेपर में वो तिरुपति का गॉड को रिचेस्ट गॉड इन इंडिया बता दिया है। रिचेस्ट गॉड इन इंडिया। हाँ 800 करोड़ रुपए लगभग एनुअल कलेक्शन होता है। हाँ और एक वस्त्रालंकार सेवा के लिए 50,000 रुपए। हाँ उसको 2016 तक बुकिंग हो गया। उसका मतलब ज्ञान में भी कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया कोई सहयोगी बने न बने, क्या वो तो खुदा है, वो खुद ही सारा कार्य कर लेगा, उसको कोई की परवाह नहीं है। वो किसी की अपेक्षा नहीं करता कि कोई का सहयोग मिलेगा तो काम संपन्न होगा, नहीं सहयोग मिलेगा तो काम संपन्न नहीं होगा। सबका निश्चय टूट जाए, लेकिन उसका निश्चय टूटता नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि वो कभी मरता नहीं है। वो कालों का काल महाकाल है। और बाबा प्लानिंग का बिजी वाला, प्रैक्टिकल का ही बिजी वाला, फिर वो बिजी वाला फिर एडवाइस करते बच्चे फिर क्या एडवाइस जो भी एडवाइस देगी वो मानेंगे। प्यार के पीछे भगवान भी पागल हो जाता है। सच्चा प्यार देखेंगे तो भगवान अपने को अर्पण कर देंगे।
इसलिए मुरली में बोला तुम बाप को अर्पण होते हो, बाप फिर तुम्हारे ऊपर अर्पण हो जाता है। जो डायरेक्शन देंगे, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। है? हाँ जी, सच्चे प्यार के ऊपर भगवान भी अर्पण हो जाता है, फिदा हो जाता है। और बाहर दुनिया में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य चल रहा है, तो हमारे ब्राह्मणों कैसे होता है? यहाँ भी जो हमको वोट देगा, हमारी बात मानेगा, हम उसकी परवरिश करेंगे। जो हमारी बात नहीं मानेगा, गेट आउट। वोट का महत्व हुआ किसी धर्म की बात हो रही है, कोई धर्म की धारणा पर चलो या न चलो, धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं, धर्म की हमें कोई अपेक्षा नहीं। हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। और वो की माना क्या बाबा है? वो की एक्सपेंड होना चाहिए। ओके ऑल करेक्ट, ऑल कंप्लीट। अर्थ बताया। और 6 महीना सोने का मतलब क्या है? 6 महीने सोने का मतलब ये है, जब तक ठंडी रहती है पुरुषार्थ की, सूरज थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। क्या? जब सूरज गर्म हो जाता है तो उनकी बुद्धि में बैठता है। सूरज 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो जब दक्षिण में चमकता है तो उत्तर भारत के कुंभकर्णों की आंख नहीं खुलती, और जब उत्तरायण होता है तब जगती है। यहाँ भी है कुंभकर्ण, अज्ञान की नींद में लंबे लंबे सोते हैं। बोलो बोलो। बाबा जब उत्तर भारत है? जब उत्तर भारत जग जाएगा, हाँ, तो दक्षिण भारत का हाल क्या होगा? दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहा है, और दक्षिण भारत में विदेश उनके लिए लागू होगा जो अपन को आत्मा नहीं समझते। आत्मा और शरीर, रुको, आत्मा और शरीर, तो शरीरधारियों के लिए दक्षिण भारत कहा है या आत्माओं के लिए कहा है? आत्मा तो पता ही नहीं है कि उत्तर भारत में ज्यादा जन्म लिए या दक्षिण भारत में ज्यादा जन्म लिए। आत्मा के लिए नहीं कहेंगे कि उत्तर भारत की है या दक्षिण भारत की है। ये किसके लिए बोला? देह अभिमानियों के लिए बोला, जो अपन को दक्षिण भारत का ही समझते हैं। ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान में आ गए तो आत्मा बन गए या देह? आत्मा बन गए। तो आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से होना चाहिए या एक जन्म से होना चाहिए? अनेक जन्मों से होना चाहिए। तो अनेक जन्म हमने ईश्वर का ज्ञान लिया, राम कृष्ण का ज्ञान लिया, तो जिसका हमने ज्ञान लिया उसके साथ हमारे 63 और 84 जन्मों के हिसाब किताब नहीं रहे होंगे क्या? रहे होंगे ना। तो हम आत्मा
उत्तर भारत के हुए या दक्षिण भारत के हुए? उत्तर भारत के हुए। लेकिन देह अभिमान होने के कारण क्या समझते हैं? वो भूलता ही नहीं देह अभिमान, तो समझते हैं हम दक्षिण भारत के हैं और ये उत्तर भारत के, लड़ाई लड़ते रहते हैं। जन्म में रामकृष्ण आत्मा ने दक्षिण भारत में जन्म लिया होगा है? सब साथ साथ रामकृष्ण आत्मा का साथ साथ जब जन्म अरे लिया। जब कृष्ण ही कंस बनता है, राम ही रावण बनता है, तो वो तो माँ बाप हैं दुनिया के। माँ बाप के ही संस्कार बच्चों में आते हैं। जो माँ बाप में बीज नहीं होगा वो बच्चों में भी नहीं हो सकता। और त्रिनेत्र में एक अंक के अच्छे को देखता है त्रिनेत्रों में, तीन नेत्रों में है? एक अंक अच्छे को इसलिए देखता है, अच्छे अच्छे अच्छा देखता है। दूसरा आंख बुरा को देखता है। तीन आँखों में एक आँख जो है वो अव्यक्त को देखती है। अव्यक्त माने जो इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, नीचे की आँखों से। जो इन नीचे की आँखों से नहीं दिखाई पड़ता, यानी स्थूल नेत्रों से जो नहीं दिखाई पड़ता, उसको तीसरा नेत्र देखता है। और जो स्थूल आंखें हैं उनमें एक आंख है राम और एक आंख है कृष्ण। कृष्ण की आंख वो हैदराबाद में कौन भगवान निकला ना? हाँ? अपने को वो कुत्ते आसपास घूमते रहते हैं, दत्तात्रेय। तो एक आंख तो दत्तात्रेय मिसल गुणों को ही देखती है, क्या अवगुणों को देखती नहीं। यज्ञ के आदि में झगड़ा हुआ, रामकृष्ण की आत्माओं में झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? ये कुत्ता है, इसको अंदर नहीं रखो। कोई कुत्ता नहीं है हमारे पास। तो जो क्रिश्चियंस हैं और मुसलमान हैं, उन दोनों में ये अंतर हो गया क्या कि एक जाति कुत्ते को पालना बहुत पसंद करती है। कौन? क्रिश्चियंस। इनकी राशि किससे मिलाई जाती है? कृष्ण से राशि मिलाई जाती है। तो कृष्ण से जो राशि मिलाते हैं क्रिश्चियन से, और कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। ये उन्होंने किसको फॉलो किया? संगम युग में कृष्ण की आत्मा ने जो पार्ट बजाया उसको क्रिश्चियंस ने फॉलो किया। क्या? कृष्ण और राम। कृष्ण कंस बनता है, राम रावण बनता है। नहीं, राम तो दोनों चीजों में अच्छा और बुरा दोनों को देखता है। हाँ? मगर ये नहीं 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 बाबा, ये नहीं, जो धर्मराज है ना, धर्मराज का प्रैक्टिकल रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा। लेकिन शरीर तो है नहीं उनका। उनका शरीर है क्या? शरीर नहीं है। तो जब तक उनका शरीर रहा तब तक का उनका गायन है, या शरीर नहीं रहा तब तक का गायन है? जब शरीर रहा तब का गायन है कि उन्होंने गुणों को देखा, अब गुणों को नहीं देखा। इसलिए वो जो सीधी आंख में बैठा हुआ ब्रह्मा है वो गुणग्राही है। क्या? कोई के अवगुण नहीं देखता। और जो बाई आंख है उसके पास पोता मेल सबसे ज्यादा आते हैं। क्या देखता है? वो अवगुण ही देखता है। और अवगुण देख करके लास्ट फाइनल कर देता है कि आज से लेकर के अंत तक इनके अवगुण खलास ही नहीं हुए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इसलिए अंत मते सुगति।
इनका ऐसा चेहरा होना चाहिए। सजाएं खा जाते हैं, जितनी जास्ती सजाएं खाते हैं उतना पद नीचे हो जाता है। तो वो तीसरा ने तो क्या देखता है बाबा? अव्यक्त न गुण देखता है न अवगुण देखता है, वो आत्मा को देखता है। इनकी आदि की स्टेज क्या थी और भविष्य में ये क्या बनने वाले हैं, आत्मा को देखता है। भविष्य में ये कौन से देवता बनने वाले हैं वो देखता है। पास्ट में इन्होंने क्या किया, वर्तमान में इन्होंने क्या किया, इसको नहीं देखता। वही जज बने। बाबा दृष्टि देने समय 3 आंख देखते हैं। सृष्टि देने वाला कौन है, राम है, कृष्ण है या शिव है? तो तुम कौन से दृष्टि लेते रहे अभी तक? है इधर देखते कि इधर देखते कि ऊपर देखते? बाबा हाँ, शंकर नारायणी नशा में रहते हैं, फिर नारायण शंकर है, शंकर नारायणी नशा में रहते हाँ। हैं, फिर नारायणी शंकर नशा में रहते जो नशा है वो फर्स्ट क्लास गाया जाएगा या सेकंड क्लास नशा गाया जाएगा? है नंबर 1 का माल गाया जाता है या नंबर 2 का माल गाया जाता है? नंबर 1 का गाया जाएगा। नंबर 1 जो है वो प्योरिटी के आधार पर होगा या इम्प्योरिटी के आधार पर होगा? प्योरिटी के आधार पर नंबर 1 होगा। तो रुद्रमाला का जो मुखिया है उसमें प्योरिटी ज्यादा है या जो विजयमाला का मुखिया है उसमें ज्यादा प्योरिटी है? तो नशा चढ़ाने वाली बोतल कौन सी होगी? है प्योरिटी ज्यादा नशा चढ़ाएगी कि इम्प्योरिटी ज्यादा नशा चढ़ाएगी? प्योरिटी ज्यादा नशा चढ़ाएगी। इसलिए नारायणी नशा गाया हुआ है। नारायण किस नशे में रहता है? नारायणी नशे में रहता है। बाबा एक बार पवित्रता तो सबको प्यारी होती है। लक्ष्मी हाँ, वो लड़ाई लड़ेंगे तब। बाबा क्या आप ऐसी है छोटा आवाज ही निकलेगा? हाँ, कान में कह दो। माता का ये प्रश्न है, हाँ, बीके में तो प्योरिटी से यूनिटी बनता है करके बोल रहा है। बीके में प्योरिटी से यूनिटी बनती यूनिटी है, बनते हैं करके। लेकिन सन्यासियों की प्योरिटी से यूनिटी बनती है या देवताओं की प्योरिटी से यूनिटी बनती है? देवताओं की प्योरिटी से यूनिटी बनती है बीके में। बीके में कौन सी प्योरिटी से यूनिटी बनती है? जैसे दुनिया में सन्यासियों की जो अधूरी प्योरिटी है उससे यूनिटी बनी हुई दिखाई दे रही है अलग अलग धर्मों की, ऐसे ही बीके में जो अधूरी प्योरिटी है सन्यासियों वाली, उससे अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए प्योरिटी दिखाई देती है यूनिटी की। वो सदाकाल की यूनिटी सदाकाल नहीं रहने वाली है। थोड़ा टाइम और रह गया है, उसके बाद खलास हो जाएगा। हाँ, तो अभी बाबा ने बताया, अभी बड़े बड़े सभाओं में बाबा नहीं जाता है, आगे चलकर बाबा बड़े बड़े सभाओं में जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं बोला बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा जाएंगे। नहीं, आज के जो मुरली चला ना, तो आज भी नहीं बताया कि बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा जावेंगे। जाएंगे नहीं तो करके बताया, आगे जाएंगे क्या? जावेंगे ही नहीं, न कभी गए हैं। अभी तक न गए हैं, तो आगे चलकर जाने का कोई लाउड स्पीकर पर बाबा पढ़ाई नहीं पढ़ावेंगे। लाउड स्पीकर माने एक यहाँ लाउड लगा हुआ है, एक वहाँ लाउड लगा हुआ है, एक किलो एक फरलांग की दूर दूसरा, 4 फरलांग की दूर और
तो जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं वो आवाज को चारों तरफ फैलाने के लिए लगाए जाते हैं। ये माइक अलग चीज है, माइक को लाउड स्पीकर नहीं कहा जाता है। तो लाउड स्पीकर पर बाबा नहीं पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतनी मजलिस नहीं इकट्ठी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1500 जो एक हाल में आराम से बैठ सके, और बिना लाउड स्पीकर के भी बाबा बोले तो सबके कान में आवाज पहुंच सके। और क्योंकि क्यों नहीं पढ़ावेंगे, उसका जवाब क्या दिया मालूम है? हाँ, बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे? लाउड स्पीकर पर जवाब देंगे क्या? पूछने वाले जो पूछेंगे वो हर एक के आगे एक एक लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, वो तो संभव नहीं है। इसलिए थोड़े थोड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब बाप की पहचान के पॉइंट हैं। क्या बाप की पहचान में क्या स्पेशलिटी है दूसरे गुरुओं के मुकाबले, वो बताई गई। और है डांस में क्या है? ज्ञान मुख से सुनाया जाता है, और डांस तो दे अनुमान से किया जाता है। सुनने के बाद दिल नाचता है, वो कोई भरत डांस है? भरतनाट्य है क्या? वो कहाँ पूछ रही बेहद का, ये तो आप बोल रहे हैं। बहुत अब अंत में विनाश होगा, बहुत अब अंत में विनाश होगा। हाँ। ये बात तो दीदी दादियों को पता है। हाँ। और उनके पास धन बल है, जन बल है। हाँ। वो एडवांस पार्टी को क्या नुकसान करेगी? एडवांस पार्टी को क्या नुकसान करेगी? कौन? दीदी दादी लोग। एडवांस पार्टी को अभी क्या नुकसान कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नुकसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आगे चलकर तो अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अभी कर रहे हैं, तो अभी अगर वहां जाएंगे तो करेंगे या नहीं करेंगे नुकसान? करेंगे। अगर कृष्ण भगवान को, शंकर भगवान को असुरों के सामने जाकर के ही मुकाबला करना होता तो लुक छुप के मुकाबला करने की क्या दरकार थी? दरकार थी? ये तो युक्ति से काम निकाल रहे हैं। वो कहा ही जाता है रमतू रमजबाज। जब अंत में 4.5 लाख माउंट आबू में पहुंचते हैं, तब बाप भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तब बाबा लाउड स्पीकर में नहीं बोलते हैं। तब बाबा लाउड स्पीकर में नहीं बोलते हैं। 4.5 लाख में वहाँ बोलेंगे बैठ के? वहाँ वाणी, वहाँ निर्वाण धाम बनेगा या वाणी धाम बनेगा? हैं? आप वहाँ वाणी धाम बनाएंगे जाके क्या? लेकिन थोड़ा थोड़ा बोलना तो चाहिए। और एक मिनट के अंदर तो बाबा सुखधाम में भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। माता जी को पूछ लेने दो। हाँ।
हाँ? याद का भीख, याद का भीख है। माता जी बता रही है कि एक चित्र बनाया गया है भक्ति मार्ग में। अन्नपूर्णा देवी के सामने शंकर जी ने जाकर के भिक्षा मांगी, और कोई देवी के सामने भिक्षा मांगते हुए नहीं दिखाया। किसके आगे? अन्नपूर्णा के आगे दिखाया गया। तो अन्न क्या है? प्यार। प्यार माना याद। याद उसी को आएगी जिसको सही प्यार मिलेगा। क्या? और जो प्यार की भूख है, एक होता है प्यार, प्यार भी शरीर से मिलता है, और उसके विपरीत होती है मार, वो भी शरीर से मिलती है। तो याद मार आती है या प्यार ज्यादा याद आता है? प्यार ज्यादा याद आता है। तो शंकर जी सारी दुनिया में डोले होंगे, कोई ने उनको भीख नहीं दी होगी। क्या? जो प्यार है वो शरीर से जो प्यार मिलता है, वो प्यार सारी दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा। अगर दिया होता तो उसका चित्र बना है, चित्र बना होता। कोई का चित्र नहीं बना हुआ है कि शंकर जी को कोई भिक्षा दे रहा है। एक का ही चित्र बना हुआ है। किसका? अन्नपूर्णा देवी का। तो जिसने पहले नंबर में बिन फेरे हम तेरे करने की हिम्मत की, वो ही अन्नपूर्णा देवी हो गई। कौन हो गई? कौन बना बिन फेरे हम तेरे पहले? 83 में 13 बन गई तो जगदम्बा बन गई। जो पहले कदम बढ़ाए वो पहला नंबर बन जाए, बाकी सब भुजाए। कोई बड़ी भुजा ऊपर वाली, कोई नीची भुजा, कोई लेफ्ट, कोई राइट। और सुखधाम में भी वाचा रहता है करके है? सुखधाम में भी हाँ, वाचा चलाने का दरकार रहता है क्या? दुखधाम में दुख मिलता है, अशांति मिलती है। तो चिल्ला चिल्ली कहाँ ज्यादा होगी, सुखधाम में या दुखधाम में? वहाँ चिल्ला चिल्ली की दुनिया है, और जहाँ सबको सुख ही सुख है, दुख अशांति किसी को है ही नहीं, तो चिल्ला चिल्ली करने की दरकार ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत जरूरत भी पड़ती है तो इशारे की भाषा होती है। जब संगम युग में बुद्धि इतनी सूक्ष्म बन जाएगी कि दूर दुनिया के दूसरे कोने पर बैठा हुआ व्यक्ति संकल्प करेगा और हम बच्चे यहाँ से कैच कर लेंगे। वायरलेस या टेलीफोन की दरकार नहीं रहेगी, इतनी भी वाचा की जरूरत नहीं रहेगी। चलो ये तो चढ़ती कला का जमाना है, अभी नहीं है, आगे बनने वाला है। लेकिन वहां भी तो 16 कला संपूर्ण दुनिया होगी, तो वहां वाणी की इतनी जरूरत पड़ेगी क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देवताएं इशारे से समझते हैं। यहाँ भी बाबा की इशारे की भाषा है। वो इशारे की भाषा जो नंबरवार देवता बनने वाले हैं वो अभी भी समझते हैं। सोलह कला क्या क्या है बाबा? कलाओं का कनेक्शन
कौन से ग्रह उपग्रह से दिखाया जाता है? चंद्रमा धीरे धीरे रोशनी कम होती है तो कहते हैं कलाएं कम हो गई, और धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है तो कलाएं कहते हैं 16 कला संपूर्ण चंद्रमा हो गया, पूर्णमासी का चंद्रमा हो गया। तो ये रोशनी की बात है। आत्मा की रोशनी बढ़ती है तो आत्मा की कला बढ़ती है, आत्मा की रोशनी घटती जाती है तो कलयुग में कहेंगे कि आत्मा कलाहीन हो गई। ऐसे नहीं कि 16 कलाएं कोई अलग अलग नाम की हैं, ये तो गुरुओं ने बताई दी है। जो जिसकी मत आई वैसा उन्होंने बताना शुरू कर दिया। वास्तव में ये आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट है। 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण त्रेता में, द्वापर में 8 कला संपूर्ण, कलयुग में कलाहीन। बाबा अहमदाबाद में तीसरा पांडव भवन बनेगा ना, वो 8.5 आत्मा ये सारे विश्व को कंट्रोल करेंगे, वहाँ भी वाचा चलने की जरूरत नहीं रहेगी। जिनके अंदर कंट्रोल करने की हुम्मस होगी कि हम कंट्रोल करें, वो आत्माएं संपूर्ण कही जाएंगी या पूर्ण कही जाएंगी? बाबा कहते हैं दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है, खूनी नाहक खेल सामने खड़ा है, और ऐसी खूनी नाहक खेल की दुनिया के अंदर जो कंट्रोल करने की इच्छा वाले हो, वो संपन्न आत्मा है या अपूर्ण आत्मा है? तो उनका गायन क्या होगा? वो 16 कला संपूर्ण है या अधूरी कला वाली है? नहीं आया समझ? वो 16 कला संपूर्ण है जिनके अंदर इच्छा है कि हम इस विनाशी दुनिया के अंदर राज्य करें। राज्य के बारे में इस विनाशी दुनिया के अंदर हम कंट्रोल करें। कंट्रोल माना तो जैसे शिव बाबा तस्लीमत है, तो वैसे अभी तो अशांति रहता है, तो शांति फैलाने के लिए तो हाँ, तो वो कैसा होगा? शांति का स्थापन करना शिव बाबा का काम है या हमारा काम है? फिर हम जितना आत्मिक स्टेज में रहेंगे, हम जितना अपना वाइब्रेशन आत्मिक स्टेज का बनावेंगे, हमारे आसपास रहने वाली आत्माएं सब उस शांति स्टेज में आ जाएगी। उसके लिए हमें कहीं भटकने की दरकार है क्या? सदगुरु निंदक और न पावे। जिस शूटिंग पीरियड में जिसने जितनी निंदा कराई होगी, उस शूटिंग पीरियड में उनकी बुद्धि हिलेगी, तपस्या धाम से ऑटोमेटिक दूर चली जाएगी। तो समझेंगे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर जो शांति धाम में रहेगा वहाँ अहमदाबाद में रख के दुनिया को कंट्रोल करेगा, उन दोनों में फर्क क्या होगा? शांति धाम में रहने वाले वास्तव में शांति धाम स्थापन करेंगे दुनिया में। जैसे बाबा कहते हैं तुम याद की यात्रा में जब तीखे हो जाते हो संगठित रूप में, तो इस दुनिया में विनाश भी शुरू हो जाता है। तुम्हारी जितनी याद की यात्रा तीखी होगी, उतना दुनिया में विनाश भी तीखा होता जाएगा। असुरों का ऑटोमेटिक विनाश होगा,
और श्रेष्ठ आत्माओं का संवर्धन ऑटोमेटिक होगा। तो वो है तपस्या धाम। वहाँ किसी को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है। तो ये तीसरा पांडव भवन अहमदाबाद में क्या है, क्यों मतलब? वो थर्ड क्लास चीज है। अहमदाबाद उनकी राजधानी ही है, अहमदाबाद है। हम बाद में अपना अहंकार अर्पण करेंगे, तो अच्छी बात है क्या है? सबको झुकाने के बाद झुकेंगे। यहाँ बाबा हमको क्या बताते हैं? जितना यहाँ झुकेंगे उतना जन्म जन्मांतर दूसरों को झुकावेंगे। ये ऑटोमेटिक खेल बना दिया है। तो फिर यादगार तो उन्हीं का बना ना, 108 साल का। यादगार भक्तों ने बनाया है या बाबा ने बनाया? और वो यादगार जो है वो कलयुग के मध्य में आकर के बना है या सतयुग त्रेता या द्वापर में बना है? कीर्ति कला वाले धर्म वालों ने बनाया है या ऊंचे धर्मों ने बनाया है? जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, धर्म नहीं है, क्या है? मठपंथ संप्रदाय, उन्होंने बनाया है यादगार। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं दोनों आंखों के अंधे। वो स्वामी नारायण के जो भगत बन के बैठ गए ना, वो भी सच्चा स्वामी नारायण नहीं मिला उनको। कोई महात्मा था जिसका नाम स्वामी नारायण पड़ा, उसका टेम्पल बना के बैठे। यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। यहाँ जो नारायण के भक्त होते हैं राज्याधिकारी बन करके बैठते हैं, उनको हुम्मस रहती है कि हम कंट्रोल करें। नारायण बनने वाली आत्मा होगी वो तो दुनिया की सबसे जास्ती ज्ञानी तू आत्मा होगी या कंट्रोल करने की इच्छा वाली होगी? कंट्रोल करने से कंट्रोल हो वो अच्छा या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो वो अच्छा? तो वो जो 4.5 लाख जो शांतिधाम में बैठे हैं उनसे नीचे किस्म का हो गया वो 8 आत्मा है? नहीं, जिनके अंदर जो इच्छा है संगम युग में जो इच्छाएं जो करते हैं उन विनाशी इच्छाओं की पूर्ति द्वापर कलयुग में करते हैं, और अविनाशी इच्छा की पूर्ति संगम युग में सतयुग त्रेता में हो जाती है, संगम युग में भी हो जाती है। जो ऑटोमेटिक पूर्ति होती है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। खींच करके जो पुरुषार्थ किया जाता है वो उतना श्रेष्ठ नहीं है। विनाशी दुनिया की विश्व की बादशाही कोई माने रखते हैं क्या? और